तो गाइस इमेजिन करो कि आपकी एक क्यूट सी बंदी है, पर यार सबके पास तो नहीं होती ना। तो इमेजिन करो आपका बेस्ट फ्रेंड अचानक से ह्यूमन से किसी मॉन्स्टर में बदल जाए, पर उसकी बॉडी, उसकी स्माइल और उसकी हर चीज पहले जैसी ही हो, पर फिर वो मर्डर करना भी शुरू कर दे। तो आप क्या करोगे? ये एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो अभी इस कुच्चू पुच्चू वाली बकचोदी को छोड़ते हैं और इस अजीब और डरावनी स्टोरी के एपिसोड 1 को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जनवरी 2020 की एक ठंडी और तूफानी रात से। निसायामा यानी कुबिताची के पहाड़ों पर जोरदार बारिश हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर योशिकी अपने सबसे पक्के दोस्त हिकारू को ढूंढने के लिए जंगल में पागलों की तरह भाग रहा है। गांव के एल्डर्स और सर्च टीम भी टॉर्च लेकर छानबीन कर रहे हैं, लेकिन जंगल के दूसरे कोने में हिकारू अकेला जमीन पर पड़ा है। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है और वो धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी उसे डार्कनेस में एक मिस्टीरियस एंटिटी दिखती है, यूनिकी सामा। हिकारू अपनी आखिरी चीख में उसे पुकारता है एंड बूम, उनोकी सामा उसकी बॉडी में घुस जाता है। हिकारू वहां मर जाता है, पर उसकी बॉडी अब किसी और चीज का वेसल बन चुकी है। अब इस इंसिडेंट को 6 मंथ्स हो चुके हैं। जुलाई की चिपचिपी दोपहर है और सब चीजें नॉर्मल है। योशिकी और हिकारू यामाहिसा में स्कूल के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पर योशिकी की आंखों में वो पुरानी वार्मथ नहीं है। वो अंदर से टूट चुका है। वो सडनली काम टोन में पूछता है, हिकारू तुम असली हिकारू नहीं हो ना? भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम फ्रीजिंग हो जाता है। नकली हिकारू शुरू में एक्टिंग करता है, पर फिर लंबी खामोशी के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शॉक्ड होकर पूछता है कि योशिकी को कैसे पता चला, जबकि उसने हिकारू के बोलने का तरीका, उसकी मेमोरीज, उसके गेस्चर्स सब 100% परफेक्टली कॉपी किए थे। और तभी शुरू होता है रियल हॉरर। नकली हिकारू का दिमाग एक्सप्लोड होने लगता है। उसके लेफ्ट आई से ब्लैक क्रीपी टेंटिकल लाइक मांस और घिनौनी चीजें बाहर निकलने लगती है। वो बिल्कुल पैनिक करके योशिकी को टाइट हक कर लेता है और रोते हुए बोलता है, प्लीज किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चला तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता। नॉर्मल बंदा वहाँ हार्ट अटैक से मर जाता, पर योशिकी क्या करता है, वो उसे वापस हक करता है। उसके आंसू निकल रहे हैं। योशिकी सोचता है कि हिकारू के बिना अकेले जीने से बेहतर है कि मैं इस नकली चीज के साथ ही जी लूं। वो बोलता है, नाइस टू मीट यू। अगली सुबह योशिकी को एक ड्रीम आता है। वो किबोयामा हाई स्कूल का वो दिन याद करता है जब उसने हिकारू से पूछा था कि वो वीकेंड पर पहाड़ पर क्यों जा रहा है। हिकारू ने अपना फिंगर लिप्स पर रखा, अपने टीचर हारा सेंसेई की मजाक में एक्टिंग की और बोला, इट्स अ सीक्रेट। योशिकी रोते हुए नींद से जागता है, डाउन स्टेयर्स जाता है जहाँ उसके पापा पेपर पढ़ रहे हैं। पापा पूछते हैं कि छोटी बहन काओरू उठी या नहीं, पर योशिकी कोई जवाब नहीं देता। डोरबेल बजती है। डोर पर हिकारू खड़ा है, स्माइल कर रहा है। दोनों साथ में स्कूल निकलते हैं और योशिकी फिर से खुद को कन्विंस करता है कि जो भी है कम से कम हिकारू उसके पास तो है। सीन कट होता है एक सिटी अपार्टमेंट पर। एक बंदा हाथ में हैमस्टर का कैरियर लिए डोर नॉक करता है। वो अपना नाम तनाका बताता है और बोलता है कि उसे उसकी कंपनी ने भेजा है। बिना किसी हेसिटेशन के वो डोर को लात मार के तोड़ देता है। क्लोजेट के अंदर वॉल पर एक क्रीपी फेस और माउथ एम्बेडेड है जो मॉमी मॉमी चिल्ला रहा है। तानाका क्राउ बार निकालता है और रूथलेस तरीके से उस वॉल और मॉन्स्टर को स्मैश कर देता है। काम के बाद वो अपने कलीग को फोन करता है और बताता है, ये वो चीज नहीं थी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। 100 साल हो गए, कंपनी को अब तक कोई सॉलिड क्लू मिलना चाहिए था। उसका कलीग उसे समझाता है कि कंपनी के बारे में ऐसा मत बोलो। मीन्स गाइस, ये बंदा जिस चीज के पीछे है वो कोई बहुत बड़ी चीज लग रही है। किबोयामा हाई स्कूल में क्लास चल रही है, बच्चे गाना गा रहे हैं। स्टडी हॉल में क्लास को एक मूवी दिखाई जाती है जो उन्होंने पहले 5 बार देखी है, लेकिन हिकारू स्क्रीन को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि मेमोरीज होने के बावजूद एक ह्यूमन की तरह इमोशन एक्सपीरियंस करना उसके लिए बिल्कुल नई चीज है। स्कूल के बाद दोनों घर लौट रहे हैं। जलन पर स्नैकिंग करते वक्त हिकारू क्लियर करता है कि वो कोई घोस्ट या आत्मा नहीं है, हालांकि उसे खुद नहीं पता कि वो असल में क्या है। तभी रास्ते में उन्हें मिन्स अनिकी नाम का एक स्ट्रीट कैट मिलता है। कैट हिकारू को देखते ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे चलकर एक लोकल लेडी तायाकी खरीद रही होती है। वो हिकारू को देखती है और उसके चेहरे पर ऐसा खौफ छा जाता है जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। रास्ते में हिकारू की साइकिल के हैंडल पर एक ड्रैगन फ्लाई बैठती है। योशिकी उसे समझाता है कि समर डार्टर्स और ऑटम डार्टर्स दिखने में एग्जैक्ट सेम होती है, पर वो अलग अलग स्पीसीज है। ये लाइन योशिकी के दिमाग में हिट कर जाती है। वो सोचता है ये बंदा हिकारू जैसा दिखता है, पर ये हिकारू नहीं है। वो अंदर से डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो एक मॉन्स्टर के साथ घूम रहा है, पर वो इतना हेल्पलेस है कि इस फेक बॉन्ड को तोड़ना ही नहीं चाहता।
घर के पास उन्हें ओल्ड लेडी मत्सुरा मिलती है। वो हिकारू को देखते ही दहशत में चिल्लाने लगती है, नोनकी सामा पहाड़ से नीचे आ गया है। योशिकी अनकंफर्टेबल होकर वहां से निकलने लगता है, पर जैसे ही हिकारू एक स्टेप आगे बढ़ता है, दादी श्रिंकिंग करती है और अपने घर में भाग जाती है और अंदर से बंद कर लेती है। सन्नाटे में योशिकी पूछता है, हिकारू, क्या असली हिकारू सच में मर चुका है? हिकारू बोलता है, हाँ वो मर गया, पर मैंने उसे नहीं मारा। मैं पहाड़ पर एक मशीन की तरह ऑटो पायलट मोड में भटक रहा था, तब मुझे वो मरते हुए कंडीशन में मिला और मैं उसके अंदर मर्ज हो गया। योशिकी के घर के डोर पर योशिकी उसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हिकारू स्माइल करके बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। योशिकी की आंख से एक आंसू निकलता है, क्योंकि रियल हिकारू ने कभी अपने दिल की बात ऐसे जाहिर नहीं की थी। योशिकी अंदर जाते हुए बोलता है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उस रात की खामोशी में हिकारू ओल्ड लेडी मत्सुरा के दरवाजे पर नॉक करता है। दादी अंदर से रो रो कर मना करती है, पर हिकारू बिना दरवाजा खोले सडनली उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। अगली सुबह ओल्ड लेडी मत्सुरा अपने घर में मरी हुई पाई जाती है। गांव के दो आदमी तकीडा और उसका साथी बात कर रहे होते हैं कि इन दो फैमिली का पुराना रिचुअल फेल हो चुका है। तकीडा तुरंत तनाका को कॉल मिलाता है। तनाका कॉल पिक करता है और गांव जाकर इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, ये था द समर हिकारू डाइट का एपिसोड 1। स्टोरी तो अभी बस शुरू हुई है। क्या योशिकी इस मॉन्स्टर बेस्ट फ्रेंड के साथ रहते हुए खुद मारा जाएगा? तनाका गांव आकर क्या तबाही मचाएगा? और ये इन दो फैमिली का सीक्रेट रिचुअल आखिर है क्या? अगर आपको इसके आगे की स्टोरी और अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन चाहिए तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। आपके कमेंट्स आते ही हम तुरंत नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और हाँ भाई, चैनल एकदम नया है, तो अगर आपको हमारा ये ब्रेकडाउन और मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आपके एक एक सब्सक्राइबर और शेयर हमारे लिए बहुत बड़े सपोर्ट हैं। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड के एक और ढांसू ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।